वैसे तो महादेव के लिए कई सारे व्रत हमारे हिंदू परंपरा में बताए गए हैं। ऐसे ही पुराने समय में महादेव के भक्त प्रदोष का व्रत रखते आ रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज भी ये नहीं जानते कि त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत क्यों रखा जाता है और प्रदोष काल में महादेव का पूजन क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसी व्रत के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। प्रदोष माह में 2 बार यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 12 अथवा 13 को आता है। प्रदोष का व्रत और उपवास भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उस काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म सदैव मौन रहकर ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसमें भगवान सदाशिव का पंचामृतों से शाम के समय अभिषेक किया जाता है। प्रदोष का सबसे बड़ा महत्व है कि सोम यानी चंद्र को कृष्ण पक्ष में प्रदोष काल पर्व पर भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया था। ये सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उपासना करने वालों को एवं प्रदोष करने वालों को सोम प्रदोष से व्रत एवं उपवास प्रारंभ करना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व नागनी को शांत रखता है। लेकिन अब प्रदोष क्यों किया जाता है, प्रदोष में दोष क्यों और दोष है तो प्रदोष क्यों, आइए ये भी आपको समझाते हैं। पौराणिक कथानुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र को रोहिणी पर अधिक प्रेम देख बाकी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। धीरे धीरे चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं कम होने लगी। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। उसके बाद दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पूर्ण जीवन का वरदान देकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया, यानी चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। फिर धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष में दोष यही था कि चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसीलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें फिर से जीवन दान दिया। हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचे हुए चंद्र को सिर पर धारण किया था। एक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकाला गया तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को भी उन्होंने पी लिया था। तो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी थी। देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से महादेव की जलन को कम किया था। जिस समय से ये घटना घटी थी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। होकर महादेव ने तांडव किया। तभी से हर त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चली आ रही है और ये व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रदोष काल को लेकर वैसे तो क्षेत्र के हिसाब से कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यताओं में से एक बात समान रूप से बताई गई है कि उस आधार पर प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन ही किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। साथ ही प्रदोष काल को ही ध्यान और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। और अगर आप भी यह व्रत करते हैं और अगर करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अक्सर घर में बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आँख का फड़कना भी कुछ शुभ अशुभ संकेत दे सकता है। मैंने भी ऐसी बातें अपनी दादी और नानी के मुंह से सुनी थी।
कि अगर लड़कियों की बाईं आंख फड़कती है तो यह उनके लिए शुभ संकेत हो सकता है। वहीं लड़कों की दाहिनी आंख का फड़कना उनके लिए कुछ शुभता के संकेत होते हैं। दरअसल शास्त्रों में भी ऐसी ना जाने कितनी बातों का जिक्र है जिसे हम बिना कारण जाने ही सच मान लेते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन हर चीज के अगर धार्मिक या आध्यात्मिक कारण हैं तो वही उनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आइए जानते हैं आंख फड़कने के वैज्ञानिक कारण और शुभ अशुभ के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। पुरुषों की दाहिनी आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जल्द ही अच्छे समाचार मिल सकते हैं या आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। पुरुषों की बाएं आंख का फड़कना अशुभ समझा जाता है। इस अंधविश्वास के अनुसार यदि पुरुष की बाईं आंख फड़कती है तो यह नेगेटिव रिजल्ट लाने का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि उसको अच्छी खबर नहीं मिलेगी और वह नॉर्मल से अधिक चिंता महसूस कर सकता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ माना गया है। यदि किसी महिला की बाईं आंख फड़कती है तो ये कुछ अच्छा होने की तरफ इशारा करता है। यानी बाईं आंख फड़कने का मतलब है उस महिला को धन लाभ होने वाला है। यदि किसी महिला की दाईं आंख फड़कती है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि घर परिवार में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है या फिर किसी काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी लोगों की दोनों आंखें एक साथ फड़कने लगती हैं। ऐसे में लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह शुभ संकेत है या अशुभ। दोनों आंखों के साथ में फड़कने का मतलब है कि किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है। यह संकेत पुरुष और महिला दोनों के लिए समान है। ये तो थी शुभ अशुभ की बात। अब जानते हैं इसके वैज्ञानिक कारण और इसके पीछे का इलाज। आंखों के फड़कने को मेडिकल लैंग्वेज में मियोप्सिया कहा जाता है। जब आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं तो वो फड़कने लगती हैं। इसके कई आम कारण होते हैं। ज्यादातर मामलों में स्ट्रेस, आई स्ट्रेन, नींद की कमी और अल्कोहल का अधिक सेवन होता है। इसके अलावा जिन्हें विजन संबंधित प्रॉब्लम होती है उनकी आंखों पर अधिक जोर पड़ने पर फड़कने लगती है। इसके अलावा कैफीन वाली चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट भी इसकी वजह हो सकती है। हालांकि इन सभी कारणों से अगर आंख फड़क रही हो तो वह 1-2 दिन में बंद हो जाती है। NIH की एक रिपोर्ट के अनुसार कई दिनों तक लगातार आंख फड़क रही है तो यह गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। मेडिकल में आंख फड़कने की 3 अलग-अलग स्थितियां बताई गई हैं, जिसे मायोकेमिया, ब्लेफरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म कहा जाता है। मायोकेमिया इस स्थिति में आंखों का फड़कना हल्का होता है। यह सबसे जनरल कारण है जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। यह कभी कभार होता है और कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। यह स्ट्रेस, आंखों की थकावट, कैफीन का उच्च सेवन, नींद का पूरा ना होना या फिर मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल से होता है। ब्लेफरोस्पाज्म इसे आंखों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी माना जाता है। यह बीमारी तब होती है जब आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब अपनी पलकें झपकाता है तो उसे दर्द महसूस होता है। इसमें कई बार आंखों को खोलना मुश्किल हो जाता है। आंखों में सूजन रहती है और धुंधला दिखने लगता है। पलक के साथ आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी फड़कने लगती हैं। हेमीफेशियल, इस बीमारी में चेहरे का आधा हिस्सा सिकुड़ जाता है और इसका असर आंख पर भी पड़ता है। इस बीमारी की वजह से पहले आंखें फड़कती हैं और फिर गाल और मुंह की मांसपेशियां भी फड़कने लगती हैं। यह आमतौर पर किसी तरह के जलन और चेहरों की नसों के सिकुड़ने के कारण होता है। इस तरह का फड़कना लगातार बना रहता है। इसमें बेन पल्सी, सर्विकल डिस्टोनिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पॉप्टिसिस जैसे विकार शामिल हैं। अब जानते हैं इसके इलाज कैसे करें। अगर आपकी आंख फड़क रही हो तो उसे आराम दें, लंबी वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज करें, खुद को दोस्तों या परिवार के बीच व्यस्त करें और समय मिले तो आप अच्छी नींद लें।
जिससे आंखों का फड़कना कम हो जाता है। इस दौरान मोबाइल या टीवी चलाने से बचें। अगर आप लंबा समय कंप्यूटर के सामने बिताते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। इसे दिन में 2-3 बार जरूर आंख में डालें। इससे आपकी आंखों में जरूरी नमी बनी रहेगी और ड्राई आई की समस्या दूर होगी। नियमित रूप से आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए ताकि आंखें अगर कमजोर पड़ रही हो तो उनका समय से इलाज किया जा सके। इससे आंखों पर कम दबाव पड़ेगा, वे बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। आंखों का फड़कना हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कई बार ये मेडिकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे आज के वीडियो में उसे ठीक करने का इलाज आपको मिल ही गया होगा। और ये जानकारी आपको कैसे लगी, इससे फायदा हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने के विभिन्न लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष विधिवत तरीके से धारण करता है तो उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और समय के साथ हर तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से निर्मित हुआ है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ बाद में भी कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। रुद्राक्ष धारण करना कब शुभ होता है? अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष के दिन रुद्राक्ष को दूध से धोना चाहिए और सरसों का तेल लगाना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष पर दूध और सरसों का तेल लगाने से शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति शरीर से सभी प्रकार के रोगों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करें। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे कई गुना बेहतर परिणाम मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि के लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृषभ और तुला राशि के लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि के लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष, सिंह राशि के लोगों को 1 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। वहीं धनु और मीन राशि के लोग 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसके अलावा मकर और कुंभ राशि के जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से लाभ मिल सकता है। रुद्राक्ष पहनने के 5 फायदे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधा आ रही हो तो उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे उसे लाभ मिलता है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रुचि बढ़ेगी और आपको इसमें सफलता भी मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिल सकती है। यदि आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो यह आपको किसी भी बुरी लत और शराब का सेवन छोड़ने में मदद करेगी। रुद्राक्ष धारण करने के बाद भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियाँ। पहला, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, भूल कर भी किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष ना पहने। तीसरा, जब भी आप सोने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोते समय रुद्राक्ष आपके हाथ में या गले में ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा को कई क्षेत्रों में उगादी, युगादी, वर्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, इसलिए इसे नव संवत्सर के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा से संबंधित कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में।
गुड़ी पड़वा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गुड़ी का अर्थ ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा तिथि होता है। दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा की लोकप्रियता का कारण इस पर्व से जुड़ी कथाओं से समझा जा सकता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र रामायण काल में बाली का शासन क्षेत्र हुआ करता था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गए थे, तो उन्हें वापस लाने के लिए श्री राम जी को रावण की सेना से युद्ध करने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। दक्षिण भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने बाली के कुशासन से उन्हें अवगत करवाते हुए अपनी असमर्थता जाहिर करी। तब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उनसे मुक्त करवाया। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही वो दिन था। इस कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराया जाता है। एक और प्राचीन कथा शालिवाहन के साथ भी जुड़ी है कि उन्होंने मिट्टी की सेना बनाकर उनमें प्राण फूंक दिए और दुश्मनों को पराजित किया। हिंदू लोग इस दिन गुड़ी का पूजन तो करते ही हैं, साथ ही घर के दरवाजे आम के पत्तों से बनी बंदरवार से सजाए जाते हैं। आम के पत्तों से बनी बंदरवार से सजाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे यही मान्यता है कि बंदरवार घर में सुख समृद्धि व खुशियां लेकर आती है। पर्व की खुशी में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। महाराष्ट्र में पूरनपोली और श्रीखंड विशेष रूप से बनाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में पचड़ी को प्रसाद रूप में बनाकर बांटने का प्रचलन भी गुड़ी पड़वा के पर्व पर है। बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए कड़ू नीम के कोपलों को गुड़ के साथ खाने की परंपरा भी है। मान्यता है इससे सेहत ही नहीं बल्कि संबंधों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाती है। इस दिन नव वर्ष का भी आरंभ होता है, इसलिए इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई कर रंगोली, बंदरवार आदि से घर के आंगन और दरवाजों को सजाते हैं। घर के आगे गुड़ी यानी झंडा रखा जाता है। उसमें एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेटकर उसे रखा जाता है। पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। सूर्यदेव की आराधना की जाती है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस पर्व का महत्व है। इसी कारण गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन खास तौर पर स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चाहे वह आंध्र प्रदेश में बांटे जाने वाला प्रसाद पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली मीठी पूरनपोली हो। वहीं मीठन पूरनपोली भी गुड़, नीम के फूल, इमली, आम आदि से बनाई जाती है। ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सनातन परंपरा में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनका पालन आज भी किया जाता है, या यूं कहें कि आज भी इन कही गई परंपराओं को लोक मान्यता प्राप्त है। इन्हीं में से एक है छींक आने पर रुक जाना। आपने देखा होगा या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक आपको छींक आ जाए तो घर के बड़े आपको रुकने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो दूसरी छींक आने तक बाहर जाने से रोक भी देते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। आप किसी काम से जा रहे हैं और अचानक कोई छींक दे तो मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। छींक सुनाई देना हमेशा अशुभ संकेत नहीं होता है। प्राचीन समय से ही छींक आने को अपशगुन से जोड़ा जाता है। किसी कार्य को शुरू करने से पहले कोई छींक दे तो यह अशुभता का संकेत है, लेकिन हर बार छींक सुनाई देना अशुभ संकेत नहीं है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि घर आया मेहमान वापस जाता है और ऐसे में कोई छींक दे तो उसे यात्रा में कठिनाई होती है। अगर यह छींक कोई छोटा बच्चा लेता है तो यात्रा सुखद और आरामदायक होती है। मान्यता के अनुसार यदि आपको दवाई लेते समय छींक आ जाए और दवा हाथ से गिर जाए तो उस रोग का निवारण शीघ्र हो जाता है। ऐसा होने पर रोगी के स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आता है। यदि कोई व्यक्ति शमशान या किसी दुर्घटना स्थल पर छींक देता है तो इसे शुभ माना जाता है। अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और उस समय सामने से गाय छींक दे तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कुत्ता छींक दे तो उस काम में बाधा आती है, कार्य पूरा नहीं होता है। यदि आप कोई सामान खरीद रहे हो और आपको छींक आ जाए, खरीदा गया सामान आपके लिए शुभ होता है और लाभ देता है। नए वस्त्र पहनते समय कोई छींक दे तो यह दुगनी खुशी मिलने का संकेत है।
इसका अर्थ होता है कि शीघ्र ही नए वस्त्र मिलने वाले हैं। शुभ कार्य करते समय कोई छींक दे तो काम पूरा होने में बाधा आती है। भोजन करने के उपरांत छींकना शीघ्र स्वादिष्ट भोजन मिलने का संकेत है। यदि नहाते समय आपको छींक आ जाए तो समझो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। यह शाम के समय पूर्व दिशा से छींक की आवाज सुनने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। नए मकान में प्रवेश कर रहे हो और कोई छींक दे तो प्रवेश कुछ समय के लिए रोके और मीठा खाकर जल ग्रहण कर ही प्रवेश करें। सोने से पूर्व और जागने के तुरंत बाद छींक सुनाई देना अशुभ संकेत है। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि कई चीजों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। सनातन हिंदू धर्म में कई परंपराएं और नियम सदियों से चली आ रही हैं और आज भी लोग इसका निर्वहन करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने से लेकर सोने, उठने, बैठने, भोजन और स्नान करने से लेकर कई नियमों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है रात्रि या सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधे के किसी भी भाग के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना करना। आज भी घर के बड़े बुजुर्ग रात्रि में पेड़ पौधे छूने को या उनकी फूल पत्तियों को तोड़ने से मना करते हैं। इसके पीछे ना केवल धार्मिक मान्यता है बल्कि इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। सनातन धर्म के अनुसार पेड़ पौधे को जीवित माना गया है जो कि अन्य जीव जंतुओं की तरह सूर्यास्त के बाद विश्राम करते हैं। अतः किसी भी सोते हुए को नींद से जगाना अनुचित माना जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग रात्रि में पेड़ पौधों की फूल पत्तियों को तोड़ने और उसे छूने से भी मना करते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि सूर्यास्त के बाद परिंदे पेड़ों को ही अपना बसेरा बनाते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं। वहीं पौधों में छोटे छोटे कीट पतंगों का बसेरा होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां रात्रि में तोड़ने से इन पक्षियों और कीट पतंगों को भी समस्या होती है। सूर्यास्त के बाद फूलों को नहीं तोड़ने का कारण। सूर्यास्त के बाद फूलों को नहीं तोड़ने का कारण यह भी है कि लगभग सभी फूल सुबह सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझाने लगते हैं। दिन भर खिले रहने के बाद फूलों का सुगंध और सौंदर्य दोनों सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे फूलों को तोड़कर यदि आप देवताओं को अर्पित करते हैं तो इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। अब बात करेंगे वैज्ञानिक कारण के बारे में। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों के फूल पत्ते ना तोड़ने का धार्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान भी इस बात को सही मानता है कि रात के समय कभी भी पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। दरअसल शाम अथवा रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। और रात को पेड़ के फूल पत्ते आदि भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे लोकप्रिय धर्मों में से एक है। इस धर्म में अनगिनत रस्में हैं जिनका अर्थ भी बहुत मायने रखता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अपना अलग महत्व बताया गया है। ऐसे ही पूजा के अलग अलग नियम भी होते हैं जिनका अनुसरण जरूरी माना जाता है। इन्हीं नियमों में से एक प्रमुख है मंदिर के भीतर प्रवेश करते समय जूते और चप्पल प्रवेश द्वार के बाहर ही उतार देना। वास्तव में आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर मंदिर में प्रवेश हमेशा नंगे पैर ही क्यों किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। धार्मिक स्थल बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसकी पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यदि हम जूते चप्पल पहनकर मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो उस स्थान की पवित्रता भंग हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि मंदिर ही नहीं बल्कि
घर के भीतर भी बाहर इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पलों का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल ज्योतिष की ना भी माने तब भी विज्ञान के अनुसार बाहर प्रयोग में लाए गए जूते चप्पलों में कई लाख बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिनके मंदिर में प्रवेश करने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करते हैं तो ये ईश्वर का अपमान करने जैसा है। ईश्वर को सम्मान देने और उनके प्रति आस्था दिखाने का एकमात्र तरीका मंदिर में लगे पैर प्रवेश करना माना जाता है। केवल मंदिर ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों में भी जूतों की मनाही करते हैं, क्योंकि इसे भी घर के सम्मान का प्रतीक माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप पैरों को पानी से धो लेते हैं तो यह और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दरअसल पानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का स्रोत होता है, जिसके कारण नंगे पैर पानी से धोने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की सलाह दी जाती है। जूते हटाकर नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करने का एक सबसे लोकप्रिय कारण यह भी है कि जूते के तलवे सड़क की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि जूते चमड़े के बने होते हैं, जिसे हिंदू धर्म में अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह मृत जानवर से बनते हैं। यही कारण है कि हिंदू न केवल अपने जूते बाहर छोड़ते हैं, बल्कि जब वे किसी पूजा या किसी धार्मिक काम के लिए बैठते हैं तो उन्हें अपने चमड़े के बेल्ट और पर्स को भी उतारना पड़ता है। भारत में हर ट्रेडिशन का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी होता है। यदि हम विज्ञान की माने तो मंदिर में ऊर्जा का एक चैनल होता है और नंगे पैर होने पर इसी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा कई बार मंदिर की फर्श को हल्दी और सिंदूर से ढक दिया जाता है, उपचारात्मक होता है। और जब हम नंगे पैर मंदिर की सीढ़ियों पर प्रवेश करते हैं तब यह शरीर के लिए कई तरफ से लाभदायक होता है। यहाँ बताए गए सभी कारणों की वजह से न केवल हिंदू बल्कि सभी धर्म के लोग भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश करते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है। बजरंगबली के बारे में मान्यता है कि उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान कलयुग में भी जीवित हैं। हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल भय पर विजय मिलती है बल्कि पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उससे हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। शरीर और मन को स्वच्छ रखें। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम का चित्र स्थापित करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ एक पात्र रखें। चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार से 108 बार तक करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। तामसिक भोजन और शराब से दूर रहें। खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या शराब का सेवन करने से बचें। मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को कई तरह की परेशानियों से राहत मिलती है। अनुचित विचार मन में न लाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में कोई भी अनुचित विचार नहीं आना चाहिए। चालीसा पाठ का समय हर दिन एक ही रखने का प्रयास करें। विशेष परिस्थितियों में यात्रा के दौरान और सोने से पहले भी चालीसा का पाठ किया जा सकता है। बिना आसन या गद्दे के जमीन पर ना बैठें, इसे अशुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को कभी भी कमजोरों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप किसी खास मौके पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उपहार देते हैं, पर कई बार हम लोग इस उलझन में होते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु उपहार में दी जाए कि लेने वाला भी खुश हो जाए। इस चक्कर में पड़कर हम ऐसे उपहारों का चुनाव कर लेते हैं जो गिफ्ट लेने वाले की पसंद के साथ साथ उसके लिए उपयोगी भी हो। लेकिन यदि आप अपने चाहने वालों को वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर उपहार देते हैं तो आपके अपनों के जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। तो आइए जानते हैं कि उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। कई बार जिन वस्तुओं को हम देना शुभ मानते हैं वहीं आपके और लेने वाले के लिए अशुभ होते हैं। तो जानते हैं क्या गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, हम भगवान की प्रतिमा या पेंटिंग देना सही मानते हैं, जबकि यह गलत है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान की मूर्तियां यदि घर में हो तो उन्हें स्थापित करने से लेकर उनकी देखभाल करने के सभी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, आप ऐसे व्यक्ति को भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू गोपाल, गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं, जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सकें। धातु की धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, तलवार, कोई ज्वलनशील पदार्थ भी उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने काम से जुड़ी कोई वस्तु उपहार में देते हैं तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। पानी से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे एक्वेरियम, झरना, कछुआ आदि भी गिफ्ट देने से आप अपने सौभाग्य को दूर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें देने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हुई बात क्या गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं क्या गिफ्ट में देना शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों की तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 7 घोड़े को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से घर के मुखिया की आय के स्रोत बढ़ने लगते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत मंगलकारी माना गया है। इसलिए यदि आप किसी को चांदी की कोई भी वस्तु भेंट देते हैं तो उस व्यक्ति समृद्धि में विकास तो होगा ही, साथ ही उसे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी कोई भी वस्तु यदि आप किसी अवसर पर उपहार में देते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं तो उसके जीवन में खुशियां हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। घर की महिलाओं को वस्त्र, गहने या श्रृंगार का सामान देने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। रिश्तों की महक को बनाए रखने के लिए ताज़े फूल या फूल पत्तियों की पेंटिंग गिफ्ट में देना काफ़ी शुभ माना गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी मान्यता है कि काला रंग बुरी नज़र से बचाता है, इसलिए लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं। बच्चे को काला टीका व काजल लगाते हैं और काला धागा पैरों में बांधते हैं। पैर में बांधा जाने वाला काला धागा भी बुरी नज़र से बचाता है। हालांकि कुछ लोग आजकल इसे फैशन व स्टाइल के लिए पैरों में बांधते हैं, लेकिन हम बचपन से ही बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पैर में काला धागा बांधने से बुरी नज़र नहीं लगती है। पैर में काला धागा बच्चे से लेकर महिलाएं और पुरुष सभी बांध सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह पैर में बांधा काला धागा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। तो चलिए जानते हैं पैरों में काला धागा बांधने से जुड़ी कुछ जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। शनि ग्रह से है संबंध।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार काले धागे का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। माना जाता है कि पैर में काला धागा बांधने से शनिदेव आपकी रक्षा करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की तंगी होती है दूर। पैर के अंगूठे में काला धागा पहनना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पैर में काला धागा पहनने से छाया ग्रह राहु और केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है, इससे पैसों की तंगी भी दूर होती है। इन राशियों को नहीं पहनना चाहिए काला धागा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि वालों को काला धागा नहीं बांधना चाहिए। इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल देव हैं, जिनका रंग लाल है। मान्यता है कि मंगल का काले रंग से बैर है। ऐसे में इन राशि के लोगों को काला धागा बांधने से दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। बुरी नज़र से बचाता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से सब कुछ बुरा होने लगता है। इस दशा में आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि व्यक्ति को किसी की नज़र लग गई है। हिंदू धर्म में नज़र दोष के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। बुरी नज़र का भी वही तात्पर्य है। ऐसे में बुरी नज़र से बचने के लिए या फिर बुरी नज़र उतारने के लिए बहुत सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। पैरों में काला धागा बांधने से भी बहुत लाभ मिलता है। खास तौर पर यदि आपको कोई नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही होती है तो वह नष्ट हो जाती है। राहु और केतु ग्रह को मजबूत बनाता है। राहु और केतु ग्रह भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में यह दोनों ग्रह कमजोर हैं तो आप पैर में काला धागा बांध सकते हैं। आपको बता दें कि यह दोनों ही ग्रह छाया ग्रह होते हैं और राहु ग्रह को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। यदि यह दुश्मन ग्रह के साथ मिल जाए तो आपको जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा इससे आपकी निजी जीवन प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे कि काला धागा पहनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। काले धागे को हमेशा भैरव देव के मंदिर में ले जाकर ही पहने। आपको काला धागा पैर में पहनने के बाद कम से कम 21 बार शनिदेव का बीज मंत्र जपना चाहिए। काला धागा धारण करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार होता है। काले धागे के साथ कभी भी लाल और पीला धागा धारण ना करें। काला धागा पहनने के बाद आपको रोज गायत्री मंत्र का 11 बार जाप जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शास्त्र क्या कहता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन अपने दाहिने पैर में काला धागा बांधता है तो उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। यदि आपके घर में धन संबंधित कोई समस्या हो रही हो तो मंगलवार के दिन अपने दाएं पैर में काला धागा बांध लें। कुछ लोगों के पेट में अक्सर दर्द रहता है। ऐसे लोगों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में काले धागे को अपने पैरों के अंगूठे में बांधें। इससे आपको दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। पैरों में चोट लगने पर चोट कई दिनों तक ठीक नहीं होती है। ऐसे में आपको अपने पैरों में काला धागा बांधने से जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ ही काला धागा आपको बुरी नज़र से भी बचाता है, इसलिए काले धागे को देखकर अनदेखा ना करें। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अक्सर हमें तांबे के बर्तन में पानी रखने और इस पानी को रोज सुबह पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या यह पानी सचमुच सेहत के लिए अच्छा है? चाहे सिर का दर्द हो या फिर पेट की दिक्कतें, तांबे के बर्तन का पानी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तांबे के बर्तन में कम से कम 6 से 8 घंटों तक पानी भर कर रखा जाता है। आमतौर पर लोग रात भर तांबे में पानी भर कर रखते हैं। इस पानी को सुबह के समय पीने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से शरीर में कॉपर की कमी पूरी होती है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। खाली पेट इस पानी का सेवन करने से पेट साफ करने में भी बहुत लाभदायक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तांबे के बर्तन में रखे इस पानी को पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और सेहत को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। वेट कंट्रोल के लिए
तांबे के बर्तन में रखा गया पानी शरीर में जमी चर्बी को घटाने का काम करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर चर्बी जमा ना हो और मोटापा कंट्रोल रहे तो हर दिन सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा गया पानी का उपयोग शुरू कर दें। त्वचा को जवा रखने के लिए ताम्र जल मेलेनिन के उत्पादन में मदद करता है। मेलेनिन स्किन को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में छाते की तरह काम करता है। इससे त्वचा में जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और स्किन पर उम्र हावी नहीं होती है। गठिया से बचाव के लिए यदि आपको गठिया की समस्या है या आपके परिवार में गठिया की हिस्ट्री है तो आपको ताम्र जल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में पर्याप्त मात्रा में तांबे का गुण आ जाता है। ताम्र जल शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है। एनीमिया की समस्या दूर करने के लिए शरीर में खून की कमी रहती है, यानी एनीमिया की समस्या है तो आप ताम्र जल का सेवन करें। इस जल का सेवन शरीर की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। इससे आप जो भोजन करते हैं उसका सत्व अधिक मात्रा में शरीर को मिल पाता है और शरीर इन पोषक तत्वों के उपयोग से जरूरी मात्रा में रक्त का उत्पादन कर पाता है। हार्ट डिसीज से बचाव में लाभकारी ताम्र जल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मददगार होता है। इसलिए यदि किसी को हार्ट डिसीज है या किसी को फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिसीज है तो प्रिवेंशन के तौर पर अपने दिन की शुरुआत ताम्र जल के साथ करें। रोज खाली पेट यह पानी पीने से हार्ट ब्लॉकेज का खतरा कम होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा के साथ कपूर के इस्तेमाल बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और सभी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। कपूर जलाने से निकलने वाला धुआं घर के वातावरण को शुद्ध करने के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। यही नहीं, कपूर जलाने से घर से कीट पतंगों को भी कोसों दूर रखा जा सकता है। कपूर के धुएं से सुगंध मौजूद होती है। कपूर के धुएं में सुगंध मौजूद होती है जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूजा के समय, हवन में या फिर आरती के समय यदि कपूर का इस्तेमाल ना किया जाए तो पूजन अधूरा रहता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और बातें और इसके साइंटिफिक रीजन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। किसी भी पूजा पाठ, हवन या यज्ञ अनुष्ठान में कपूर जलाने के बहुत से आध्यात्मिक लाभ हैं। कपूर सकारात्मक और शांति का प्रतीक माना जाता है और घर में सभी नकारात्मक को दूर करता है। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका उपयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। कपूर का जलना सर्वशक्तिमान के साथ एकता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार कपूर जलाने से कोई इसके पीछे कोई राख या अवशेष नहीं बचता है, उसी प्रकार इसे पूजन के दौरान जलाने से व्यक्ति का अहंकार भी पूरी तरह दूर हो जाता है। कपूर हमारे आसपास की हवा को शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे आगे एक सुखी और स्वस्थ जीवन बिताया जा सकता है। जलते हुए कपूर की तेज सुगंध बैक्टीरिया और वायरस को मारने में भी मदद करती है, जो बदले में हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। यदि घर में प्रतिदिन शाम के समय मिट्टी के किसी पात्र में रखकर कपूर जलाया जाता है और इसका धुआं पूरे घर में फैलाया जाता है तो इससे घर के सभी दोष दूर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कपूर जलाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। कपूर जलाने से कई तरह के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि कपूर जलाने से एटमॉस्फेयर शुद्ध होता है। इस तरह से आप यदि अपने घर में कपूर जलाते हैं तो कई हानिकारक बैक्टीरियाओं के संपर्क में आने से बच सकते हैं, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है। कपूर जलाने के वातावरण में एक ऐसी सौंधी खुशबू बिखर जाती है जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा भी कफ, मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन में दर्द, आर्थराइटिस आदि बीमारियों से राहत दिलाने में कपूर कारगर होता है। अलग अलग धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों को ध्यान में रखते हुए घर में कपूर जलाना कई तरह से लाभदायक है और इससे कई नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है।
ज्योतिष और विज्ञान दोनों की माने तो कपूर जलाने को घर के लिए शुभ माना जा सकता है। कपूर हर कोई जलाता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए कपूर से जुड़ी कुछ बातें लेकर आए थे। ये आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन जैन धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व मनाने की परंपरा एवं महत्व एकदम अलग है। जैन धर्म में इसे श्रमण संस्कृति के साथ युग का प्रारंभ माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न अक्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय न हो वह अक्षय है। लिहाजा इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। वहीं जैन धर्म के अनुसार भारत क्षेत्र में युग का परिवर्तन भोग भूमि व कर्म भूमि के रूप में हुआ था। भोग भूमि में कृषि व कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कल्प वृक्ष होते हैं जिनसे प्राणी को मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैन धर्म और हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया दान और पुण्य कमाने के लिए सबसे शुभ तिथि मानी गई है। तो चलिए आइए जानते हैं दोनों धर्मों में इसका महत्व। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान ऋषभनाथ ने एक वर्ष की तपस्या करने के बाद वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि अर्थात अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अपनी तपस्या का पारण किया था। इस कारण जैन समुदाय में यह दिन को विशेष माना जाता है। इस मान्यता को लेकर हस्तिनापुर में आज भी अक्षय तृतीया का उपवास गन्ने के रस से ही तोड़ा जाता है। यहाँ इस उत्सव को पारण के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्मावलंबी भगवान ऋषभनाथ को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म में अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व होता है। इस धर्म में भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले समाज में दान के महत्व को समझाया था और दान की शुरुआत की थी। भगवान आदिनाथ राजपाट का त्याग करके वन में तपस्या करने निकल गए थे। उन्होंने वहां 6 महीने तक लगातार ध्यान किया था। 6 महीने बाद जब उन्होंने सोचा कि इस समाज को दान के बारे में समझाना चाहिए तो वे ध्यान से उठकर आहार मुद्रा धारण करके नगर की ओर निकल पड़े। जैन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन लोग आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान या फिर मंदिरों में दान करते हैं। जैन धर्म की मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने इस दुनिया को असी मसी कृषि के बारे में बताया था। इसे आसान भाषा में समझे तो असी यानी तलवार चलाना, मसी यानी स्याही से लिखना, कृषि यानी खेती करना होता है। भगवान आदिनाथ ने ही लोगों को इन विद्याओं के बारे में समझाया और लोगों को जीवन यापन के लिए इन्हें सीखने का भी उपदेश दिया था। कहते हैं कि भगवान आदिनाथ ने ही सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाकर जीवन में शिक्षा का महत्व बताया था। चलिए अब हिंदू धर्म की बात करें तो शुभ कार्यों या दान पुण्य के अलावा इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या पिंडदान करने का ही महत्व है। पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान करना चाहिए। गर्मी में इस मौसम में जल से भरे घट दान से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन चंदन से ही विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है। अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बनाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु की विधि पूर्वक चंदन से पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का यह दिन क्षमा प्रार्थना का दिन माना जाता है।
कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने या अपनों के द्वारा किए गए जाने अनजाने की गलतियों के लिए सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना करे तो उसकी सारी गलतियां धुल जाती है और उसे भगवान से सद्गुण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए यह दिन सबसे बड़ा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना खास क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। रात्रि के प्रथम पहर में यानी सूर्यास्त होने के बाद परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल अक्षय तृतीया के श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। वहीं इसके साथ ही इसी के दिन ही उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनारायण के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन इन कपाट को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वल की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खोलने पर मूर्ति को बद्रीनारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी और कहानी की अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। तो अगर आपको भी ये जानकारी खास लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। द्रौपदी भारत की वह पहली महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने शादी तो सिर्फ अर्जुन से ही की थी, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? तो आइए जानते हैं द्रौपदी की शादी की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षा मांगने के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल के पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी एक नहीं, पूरे 5 तीर मारना थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण का वेश धारण कर पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी।
उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के आवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड के रूप में अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु से कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी सामने असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान गंगा सा कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना खुद नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। यह सुन के सत्यभामा भी द्रौपदी से प्रसन्न हुई और उनकी बातों को समझ गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू धर्म में गाय को माँ के रूप में पूजा जाता है। गाय के हर एक अंग और रोए में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय के शरीर के अलावा गोबर और गौमूत्र को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गाय के गौमूत्र और गोबर को क्यों इतना पवित्र माना जाता है? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। गोबर को लेकर यह मान्यता है कि इससे कई भयानक रोग भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए पुराने समय में खाना पकाने के लिए गोबर के उपले या कंडे का उपयोग किया जाता था। गोबर का धुआं आसपास के वातावरण और हवा को शुद्ध करता है। वहीं गोबर के उपले से किया गया हवन आसपास के नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। गोबर के उपले से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसलिए हिंदू धर्म में गोबर का विशेष महत्व माना गया है। इसके बिना कोई भी हवन अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता है। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान के पूर्व उस जगह को गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता है। फिर वहाँ किसी भी तरह का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। वहीं भगवान की अग्नि गाय के गोबर के बिना अधूरी है। गोबर के कंडे को जलाकर हवन शुरू किया जाता है। वहीं पुराने समय में साधु संत
गोबर और मिट्टी को शरीर में लेप कर स्नान करते थे, जिससे शरीर में किसी प्रकार के त्वचा संबंधित रोग और बीमारी नहीं होती थी। जहाँ गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहीं गौमूत्र में माता गंगा का वास माना गया है। इसीलिए औषधि और चिकित्सा में गौमूत्र को पीने की सलाह दी जाती है। गौमूत्र को कई तरह के चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गौमूत्र का स्वाद कड़वा, तीखा, नमकीन और गर्म होता है, जिसे औषधि के रूप में पीने से सर्दी, बुखार समेत कई रोगों का उपचार होता है। गाय के मूत्र के बिना पंचगव्य अधूरा है। वहीं गौमूत्र का उपयोग घर, शरीर और चीजों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ऐसे कई मौके होते हैं जहां ताली बजाई जाती है। किसी समारोह में, स्कूल में, घर में आदि स्थानों पर जब भी कोई खुशी और उत्साह वाली बात होती है, हम उसका ताली बजाकर अभिवादन करते हैं। हिंदू धर्म में आमतौर पर भगवान की स्तुति करते समय ताली बजाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में आरती के दौरान ही ताली बजाना एक स्वाभाविक क्रिया मानी जाती है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार केवल आरती के मध्य ही करतल ध्वनि उत्पन्न करना उपयुक्त पद्धति है। आरती को छोड़कर अन्य समय में मंदिर में ताली नहीं बजाने की मान्यता है। लेकिन ये सवाल तो सबके मन में उठता होगा कि महादेव के मंदिर में 3 ताली क्यों बजाई जाती है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। सनातन धर्म में पूजा पाठ के नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं अगर आप भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं तो वहां आपने कुछ लोगों को शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि शिव मंदिर में 3 बार ही ताली बजानी चाहिए, जिससे अनेक फायदे होते हैं। महादेव के किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं तो उस दौरान 3 ताली बजाई जाती है। पहली ताली का अर्थ है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। दूसरी ताली का अर्थ है याचना, यानी कि भगवान के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अपने कष्ट और दुख दर्द से निवारण की याचना करना है। तीसरी ताली का अर्थ यह है कि हे भगवान, मुझे आप अपनी शरण में रखें और अपने चरणों में जगह दें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि संसार में रावण से बड़ा पंडित और विद्वान कोई नहीं था और ना ही कोई होगा। रावण ने अपनी भक्ति की शक्ति और भाव को प्रकट करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। रावण ने अपना सिर शिव जी के समक्ष रख दिया। उन्होंने 3 ताली बजाकर ही अपनी उपस्थिति यानी कि अपना दुख विचार प्रभु को सुनाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कई पटरानियां थी, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर 3 तालियां बजाकर महादेव से संतान की मनोकामना की। ऐसा भी कहा जाता है कि जब रामेश्वरम में स्थापना हो रही थी, उसी समय भगवान श्री राम ने 3 ताली बजाकर भगवान शिव के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और अपनी सफलता के लिए मनोकामना मांगी थी। ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के बाद हर समय 3 बार ताली नहीं बजानी चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं कि शिव मंदिर में किसी भी समय आकर पूजा पाठ करने के बाद ताली बजा देते हैं। यह गलत माना जाता है। ऐसे में भगवान का विश्राम समय भी होता है, तो इसमें भक्तों को ताली नहीं बजानी चाहिए। ताली बजाने का भी शुभ समय निर्धारित किया गया है, जिससे भगवान आपकी योजनाओं को सुनते हैं और व्यक्ति के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। आप संध्या के समय और सुबह पूजा के समय 3 ताली बजा सकते हैं। आइए जानते हैं ताली बजाने के फायदों के बारे में। ताली बजाना सर्वोत्तम एवं सरल सहज योग है और यदि प्रतिदिन नियमित रूप से 2 मिनट भी तालियां बजाई जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। कहते हैं कि संकीर्तन में काफ़ी शक्ति होती है। संकीर्तन से हमारे हाथों की रेखाएं तक बदल जाती हैं। एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के हाथों में पूरे शरीर के अंग व प्रत्यंग के दबाव बिंदु होते हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है और धीरे धीरे वह रोग ठीक होने लगता है। ताली बजाने से सभी बिंदुओं पर प्रेशर पड़ता है।
जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह कई रोगों को दूर करने में यह ताली न सिर्फ चाबी का ही काम करती है, बल्कि कई रोगों का ताला खोलने वाली चाबी होने से इसे मास्टर चाबी भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सनातन धर्म के प्रमुख संस्कारों में से एक है जनेऊ संस्कार। आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है जिसे संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। आइए आपको बताते हैं जनेऊ से जुड़ी कुछ खास बातें और इसको पहनने के लाभ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। यह 3 सूत्र देव तृण, पितृ तृण और ऋषि तृण के प्रतीक होते हैं और यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। वैदिक धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जनेऊ संस्कार किया जाता है। कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार बचपन में ही संपन्न हो जाता है, तो कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार विवाह से पहले किया जाता है। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य जनेऊ पहन सकता है, बस शर्त है कि वह उसके नियमों का पालन करे। जनेऊ का कोई धागा टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित जनेऊ शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित करें। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है और साथ ही पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठ भाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रण रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के अनेक रूपों का अपना अलग महत्व होता है। माँ शीतला भी दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस त्योहार को बसोड़ा पूजन और शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतला अष्टमी होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है। इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी पर बासी खाना क्यों खाते हैं और इसके पीछे क्या महत्व है, आज के इस लेख में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। शीतला अष्टमी के दिन माँ को ठंडा भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला को बासी भोजन पसंद है।
शीतला माता को शीतल चाहिए। ठंडा रखने के लिए इनके पूजन में अगरबत्ती और दीपक भी नहीं जलाया जाता है। बसोड़ा पूजन के लिए महिलाएं एक रात पहले खाना बना लेती हैं। अगले दिन सुबह माता शीतला को भोग लगाकर घर के सभी लोग इसे खाते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। बसोड़ा पूजन के दिन सभी लोग बासी भोजन का सेवन करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन अग्नि नहीं जलाई जाती। इस दिन के लिए एक रात पहले ही खाना बनाया जाता है। माना जाता है कि इस समय मौसम में बदलाव की वजह से शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से लोग कई तरह की मौसमी बीमारियों जैसे चेचक रोग, खसरा की चपेट में आ सकते हैं। ठंडा भोजन खाने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। इसीलिए इस दिन ठंडे भोजन का सेवन किया जाता है। शीतला अष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। माँ शीतला लोगों को कई तरह की बीमारियों से बचाती है। कहा जाता है कि माँ शीतला की पूजा करने से चेचक और खसरा जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर घर में किसी को चेचक या खसरा निकल आए तो माँ शीतला का पूजन कर इस बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। शीतला अष्टमी के दिन माँ को बासी भोग लगाने और खाने का विशेष महत्व है। सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन होता है पूजन। पंडितों का कहना है कि शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन शीतला माता की पूजा का विधान है। यह व्रत पर्व और पुत्रवती महिलाएं यह व्रत अपने संतान की लंबी और आरोग्य के लिए करती हैं। यह व्रत पर्व कुल परंपरा के अनुसार कुछ लोग शीतला सप्तमी के रूप में तो कुछ शीतला अष्टमी के रूप में मनाते हैं। जो सप्तमी मनाते हैं वे छठ के दिन व्यंजन बनाकर सप्तमी पर शीतला माता को भोग लगाते हैं। इसी तरह जो लोग अष्टमी मनाते हैं वे सप्तमी के दिन पकवान बनाकर अष्टमी पर भोग लगाते हैं। इसे बासोरा भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी बनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता देवी का रूप है। एक बार उन्होंने सोचा कि कौन मेरी पूजा कर सकता है, इसलिए वे धरती पर आई। उनका भेष साधारण था। उनके भ्रमण के दौरान किसी ने उन पर अंगारे फेंक दिए, जिसके चलते उनके शरीर पर फफोले पड़ गए। इससे उन्हें बहुत जलन हुई। देवी इस अवस्था में भ्रमण करने लगी। इस बीच उन्हें एक दयालु व्यक्ति मिला जिसने उन्हें दही और ठंडा पानी पीने को दिया। माता भूखी भी थी। उसने कहा, माता मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। रात का भोजन रखा हुआ है, मैं आपको कैसे दूं? देवी ने कहा, तुम निसंकोच वही ले आओ। भक्त ने बासी भोजन एवं ठंडे पकवानों का भोग लगाया, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने अंगारे फेंकने वाले को श्राप दिया, वहीं भोजन देने वाले को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब से मेरी पूजा ठंडे व्यंजनों से होगी और मुझे बासी भोजन का ही भोग लगाया जाएगा। यह थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।